देश में इन दिनों आस्था का पवित्रतम उत्सव महाकुंभ जारी है। ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा देश उसमें उमड़ पड़ा है। अलग अलग स्वरूप, अलग अलग दर्शन हम तक भी पहुंच रहे हैं। मगर इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो उस आस्था के महासागर में डुबकी लगाने को लेकर ये तर्क करते दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहूं कुतर्क करते दिखाई दे रहे हैं कि क्या वहां डुबकी लगाने से देश की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्या गरीबी और भुखमरी मिट जाएगी। इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। थोड़ा विश्लेषण इस एपिसोड में भी करेंगे, मगर साथ ही यहाँ जिक्र एक ट्वीट का भी करेंगे जो कि बीवी श्रीनिवास, कांग्रेस की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कुंभ की कुछ अव्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ एक वीडियो ट्वीट किया है। अब उसकी जो टाइमिंग है वो अपने आप में आश्चर्यजनक है। साथ ही यहाँ से ये प्रश्न भी निकलता है कब तक सिर्फ खामियां बताएंगे, कुछ खूबियां भी रही होगी, उनका जिक्र कब। आस्था के इस पवित्रतम उत्सव से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलू कांग्रेस, भाजपा, किसी भी राजनीतिक दल से इतर इस देश के एक नागरिक होने के नाते हम कब सामने लाएंगे। और उससे भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कब तक सिर्फ एक ही पक्ष की खामियां खोजी जाएगी। ये कुछ बड़े सवाल है और ये इसलिए नहीं उठ रहे हैं या इनको लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर, क्योंकि जब मल्लिकार्जुन खड़गे की जब ये ट्वीट आई है तो उसके बाद तो कई लोग ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी ने दशकों तक इस देश में शासन किया है, तब भुखमरी क्यों नहीं मिटी, तब गरीबी क्यों नहीं मिटी। क्या ये भुखमरी और गरीबी इस देश के सबसे बड़े वर्ग की आस्थाओं से जुड़े हुए उत्सव के समय ही याद आते हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से महाकुंभ की अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही है, और ये मैं सिर्फ सोशल मीडिया या इन बयानों के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, मैं अगर राजसमंद में बैठा हूँ और यहाँ से जो लोग गए हैं, मैंने उन कुछ लोगों से भी संवाद किए हैं। उन लोगों का कहना है कि व्यवस्थाएं बेहतर है। लोग समझते हैं जिस एक उत्सव में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है तो वहाँ अव्यवस्थाओं का होना लाजमी है। फिर वह चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा, सपा, आम आदमी, जो भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, इन अव्यवस्थाओं से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। ये लाजमी है, ये होगी और होती है तो इसकी तरफ सवाल भी खड़े होने चाहिए। मगर सिर्फ अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करना, आस्था के उस उत्सव पर इसलिए सवाल खड़ा कर देना कि देश में गरीबी और भुखमरी का जिक्र किया जा सके, यह अपने आप में आश्चर्य का विषय है। और सबसे कमाल की बात यह, जो मैंने पहले के भी कुछ एपिसोड में की थी, कि जब इस प्रकार की बातें होती है तो न केवल वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकता है, बल्कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कोर कार्यकर्ता है, जो धरातल पर आज राजसमंद का जिक्र करे, कहीं पर का भी जिक्र करे, तो वहां की जो अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता है उसको जवाब देने में कठिनाई होती है। वो इन बातों से डरता है। उसको लगता है कि हमारे बड़े नेता तो ऐसी बातें करके निकल जाते हैं, मगर फिर उसके प्रभाव हमको झेलने पड़ते हैं, उसके प्रभाव हमको भुगतने पड़ते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि महाकुंभ, तमाम आस्थाएं, अगर हम कहीं पर भी रह रहे हो इस देश में, हमारे आसपास के कुछ लोग, हम, हमारे परिवार उस महाकुंभ से जुड़ने का एक प्रयास कर रहे होंगे, एक कोशिश कर रहे होंगे कि किस तरह से वहां पहुंचे, क्योंकि जो इसका स्वरूप है, जो इससे जुड़ाव है, उस देश में इस पैमाने पर इस प्रकार से होना लाजमी है। तो जब आस्था इतनी उमड़ रही हो तो उस आस्था पर इस प्रकार से प्रश्न कर देना कि क्या वहां डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी, भुखमरी मिट जाएगी, तो गरीबी और भुखमरी तो देश में इतने साल हो गए, आज़ादी में सरकारें आती रही जाती रही, इतनी सरकारों ने शासन कर लिया, आज तक नहीं मिटी। और सबसे ज़्यादा शासन ही कांग्रेस ने किया है, फिर क्यों नहीं मिटी? सबसे ज़्यादा प्रदेशों में शासन कांग्रेस ने किया है, फिर क्यों नहीं मिटी? तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे फिर इसके लिए अपनी पार्टी को उत्तरदायी वहाँ ठहराएंगे कि महाकुंभ नहीं, हमारी पार्टी दोषी है क्योंकि देश में गरीबी और भुखमरी नहीं मिटी? पूर्व में जब राम मंदिर का निर्माण चल रहा था तब भी कुछ इस प्रकार के प्रश्न उठते थे, क्या इतना पैसा खर्च करने से देश के हालात सुधर जाएंगे? उस राम मंदिर के पैसे भी इस देश के लोगों ने जुटाए थे, उससे भी इस देश के लोगों की भावनाओं का जुड़ाव था। वह निर्माण भी इस देश की न्यायिक प्रक्रियाओं के निर्णय के बाद हुआ है, उस निर्णय तक का लोगों ने इंतजार किया है। फिर इस प्रकार के तर्क देना अपने आप में न केवल इस राष्ट्र की भावनाओं को आहत करना है, न केवल इस राष्ट्र के जन मन की भावनाओं को पीड़ा पहुंचाना है, बल्कि कहीं ना कहीं अपनी उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल को भी इस चीज़ से ठेस पहुंचती है। वो कार्यकर्ता भी कमज़ोर होते हैं, चाहे आप स्वीकार करें चाहे ना करें। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है। और होना तो कुछ यूँ चाहिए था कि जब जब ऐसे उत्सव होते हो, फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हो, आप जुड़ें, आप जाएं, अपनी आस्थाओं का उसमें एक स्वरूप दिखाएं, दर्शन करें
और उस बीच इस यात्रा में कहीं कुछ खामियां दिखे तो वो लेकर आए। सिर्फ खामियां ही लाएंगे तो फिर नहीं चलेगा। भुखमरी और गरीबी के सवाल उठाएंगे तो फिर ये सवाल महाकुंभ से पहले आपको अपने नेताओं से पूछना पड़ेगा। उनसे जानना पड़ेगा कि पहले से लेकर आखिरी तक आते आते आखिर ये स्थितियां परिस्थितियां क्यों नहीं बदली। उनसे कहते कि भाई महाकुंभ छोड़ो, मंदिर छोड़ो, दूसरे धर्म की दूसरी यात्राएं भी छोड़ो, यह यात्रा हज यात्राओं पर भी विराम दो, चलो भुखमरी और गरीबी खत्म करते हैं। मगर जब ये तुष्टीकरण के तमाम पहलू एक ही पक्ष में दिखाई देते हैं तब पीड़ाएं और भी बढ़ जाती है। तब राजनीतिक रूप से भी आप हाशिए पर जाना अपना चुन लेते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है। महाकुंभ से जुड़े हुए जो तमाम स्वरूप आ रहे हैं उनका आनंद लीजिए, इस दर्शन से जुड़िए, इस दर्शन का खुले मन से स्वागत करिए। अपने कार्यकर्ताओं को कहिए कि ये कोई किसी एक पार्टी भर का मामला नहीं है, महाकुंभ किसी राजनीतिक दल की बपोती नहीं है, हम सभी का उत्सव है, हम सभी मनाएंगे। गरीबी और भुखमरी की बातें किसी सही और उचित मंच पर की जाएगी, सरकार को उस मुद्दे पर घेरा जाएगा, मगर उस महाकुंभ की आड़ में ऐसे बचकाना बयान से हर एक को बचना चाहिए। और अगर किसी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार की बातें करने लगे तो अपने आप में अत्यंत विचारणीय हो जाता है। आप लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर भेजें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।